नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर वो जमानत पर आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो मसला था उससे बरी होकर आए हैं और पूरी पार्टी में एक जश्न का माहौल है। मनीष सिसोदिया ने जमानत पर बाहर आने पर बाबा साहब का धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे लग रहा है कि बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो ताकत दी है, आज उस ताकत की बदौलत ही मैं बाहर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि जमानत किसी को नहीं मिलती है। ये बात और है कि अदालतें जमानत को लेके एक अलग तरीके का माहौल बनाए हुए हैं और निचली अदालतों से जमानतें कम मिलती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर स्वीकृति देते हुए निचली अदालतों पर टिप्पणी भी की और कहा कि निचली अदालतों को जमानत देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच एजेंसी है सीबीआई और ईडी, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि एक लंबे समय तक वो मुकदमे का जो चार्जशीट है वो दायर नहीं कर पाए, मुकदमा शुरू नहीं हो पाया और ऐसे में जमानत को लटकाए रखना अच्छी बात नहीं है। ये बात ठीक है कि निचली अदालतों में जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक बात और है कि जो छोटे छोटे आरोपी हैं जिनको किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इतने महंगे वकील वो करने की स्थिति में नहीं होते हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए जा सके। मनीष सिसोदिया जैसे बहुत कम लोग हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा अधिवक्ता खड़े होने को तैयार होता है। अगर देखें दूसरी तरफ तो जो दिल्ली शराब घोटाला है उसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कुछ न कुछ सुनवाई चलती रहती है, चाहे वो संजय सिंह की ज़मानत को लेके हो, अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेके हो या मनीष सिसोदिया की ज़मानत को लेके। अभी चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को पेरोल मिली थी और उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए 2 जून तक अदालत ने ज़मानत दी थी, अंतरिम बेल दी थी। उसके बाद फिर 2 जून के बाद वो पेश हुए और अभी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं और संजय सिंह भी जमानत पर बाहर हैं। अभी आम आदमी पार्टी के 2 नेता यानी सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। वैसे शराब घोटाले से जुड़े हुए तमाम और भी लोग जेल में हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। उनके क्या अधिकार हैं, उनको क्यों जमानतें नहीं मिल रही, उनका दोष क्या है, आखिर उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों पर चर्चा ज़्यादा होती है। जैसे ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो नेताओं के अलावा दूसरे लोगों पर भी है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। मीडिया में भी नेताओं की चर्चा ज़्यादा होती है। और आज जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली उसके बाद संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले में उनके नेताओं को फंसाया गया है वो एक सोची समझी साजिश है और मनीष सिसोदिया जो 17 महीने जेल में रहे हैं, इन महीनों का हिसाब कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री इन महीनों का हिसाब देंगे? ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सवाल संजय सिंह ने उठाए। हालांकि संजय सिंह खुद भी जमानत पर हैं और उनको ये कहा गया था कि वो किसी भी तरीके से अपने फैसले पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उसी तरीके से जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई तो उनको भी 10 लाख की जमानत राशि पर छोड़ा गया है। साथ ही साथ उनके लिए कहा गया है कि उनका पासपोर्ट उनको नहीं दिया जाएगा और थाने में वो हर सप्ताह हाजिरी लगाते रहेंगे। यानी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको इस तरीके से दिखा रही है कि जैसे मनीष सिसोदिया बरी होके आए हैं और उनका मुकदमा ख़त्म हो गया है। जमानत के अधिकार को लेके बहुत सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन उसके ज़रूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें फैसले में कही हैं उनका पालन निचली अदालतें करें और सरकारें कुछ ऐसे कानून बनाएं कि जिससे
जमानत मिलना आसान हो जाए और बिना जमानत के लोगों को जेल के अंदर न रहना पड़े। अगर आज पूरे जो विचाराधीन कैदी हैं या वो तमाम कैदी हैं जो अपनी ज़मानत नहीं भर पा रहे हैं या जिनकी ज़मानत लेने वाला कोई नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो बड़ा वकील नहीं कर सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी नहीं कर सकते, उनको सालों साल ज़मानत नहीं मिलती है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसके पहले भी कई ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें ज़मानत नहीं दी गई है और जितनी सज़ा होनी चाहिए करीब करीब उतनी या उससे कुछ कम सज़ा जेल में रहते हुए वो आदमी काट देता है। जमानत को लेके जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही वो निचली अदालतें पालन करेंगी, इस पर एक सवालिया निशान है। इसी को लेके ये सवाल है कि आखिर अदालतें और सरकार कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाती जिससे कि आरोपी को जमानत मिल सके और उसे अपनी जमानत के लिए महंगे वकील या ऊपरी अदालतों की शरण में न जाना पड़े। मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने की जो घटना है उससे एक राहत मिली है आम आदमी पार्टी को और अब उसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उसको आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ सकेगी और जो विरोधियों की साजिश थी वो खत्म हो जाएगी। अब देखना ये है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल को कब जमानत मिलती है और जो दिल्ली शराब घोटाला है वो किस मंजिल तक पहुंचता है, कौन दोषी होता है और कौन आरोपी बरी होता है।